एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम विकारी शब्दों का महत्वपूर्ण प्रकार सर्वनाम जिसकी चर्चा प्रश्नों के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। चलो देखते हैं। देखो देखो क्या कह रहा है। सर्वनाम का शाब्दिक विच्छेद। सर्वनाम का शाब्दिक विच्छेद क्या होता है? सर्वधन नाम। सर्वधन नाम। सर्वधन नाम। सर्व का अर्थ होता है सबका। सबका। सर्व का अर्थ है सबका। उसके बाद देखते हैं सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, एक निश्चयवाचक, एक अनिश्चयवाचक, एक संबंधवाचक, एक प्रश्नवाचक और एक निजवाचक। निजवाचक होता है। अच्छा, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है प्रश्नवाचक, पांचवा है प्रश्नवाचक संबंधवाचक, पांचवा है प्रश्नवाचक और छठा है निजवाचक। अच्छा, इसमें होता क्या है? पुरुषवाचक में 3 अलग अलग प्रकार है। एक है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, और तीसरा है अन्य पुरुष। अगर हम बात करें उत्तम पुरुष की, उत्तम पुरुष का मतलब होता है जो व्यक्ति कहता है, और मध्यम पुरुष का अर्थ होता है जो व्यक्ति सुनता है, और अन्य पुरुष जिसके विषय में बात की जाती हो। अब चलो प्रश्नों के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हैं। एक उत्तम पुरुष, एक मध्यम पुरुष, एक अन्य पुरुष। चलो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ रेखांकित शब्द का वचन होगा मैं। अगर पहले देखिए, उत्तम पुरुष में 2 शब्द प्रयोग होते हैं। एक वचन के लिए मैं, और बहुवचन के लिए हम। अगर बहुवचन प्रयोग होगा तो हम, अगर एक वचन प्रयोग होगा तो मैं। अगला देखते हैं, इसमें वही है, हम का प्रयोग बहुवचन के लिए किया जाता है। अच्छा, एक वचन के लिए मैं, एक वचन के लिए। अगला देखते हैं। अच्छा, मध्यम पुरुष के लिए 3 शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तू, तुम और आप। अगर अपने से छोटा कोई है और एक वचन में है तो तू शब्द का प्रयोग होगा। अगर कोई आपसे छोटा है और बहुवचन में है, कई लोग हैं या कई बच्चे हैं या कुछ है, तो वो उसमें तुम का प्रयोग होगा। तू और तुम। अगर किसी को इज्जत के साथ आवाज देना है तो आपका प्रयोग बहुवचन या एक वचन दोनों के लिए आपका प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें तू रेखांकित शब्द का वचन होगा एक वचन। अगला देखते हैं, तुम का बहुवचन। अगला देखते हैं, आपका एक वचन या बहुवचन दोनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। आपका प्रयोग रेखांकित शब्द का वचन एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए, हालांकि ये इज्जत या किसी को इज्जत देने के लिए किया जाता है। अगला देखते हैं, यह अगर कोई वस्तु पास में है और वह दूर है, कोई वस्तु पास में है और कोई वस्तु दूर है, तो इसमें कौन सा वचन होगा? यह में और वह में। यह एक वचन के लिए होता है। यह और वह शब्द एक वचन के लिए प्रयोग होगा। अगर पड़ोस में होगी और दूर होगी तब भी एक वचन। अगर ये अन्य पुरुष के लिए है, अन्य पुरुष के लिए यह, वह, वे, ए और वो 5 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। 5 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें ए और वे, अगर ए और वे देखें तो ये बहुवचन में। अगर किसी शब्द का प्रयोग दूर में अन्य पुरुष के लिए
आदर सूचक शब्द का प्रयोग होता है तो वो शब्द कौन सा होगा? वो शब्द आदर के लिए अन्य पुरुष में प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं। अगला है यह घर मेरा है। रेखांकित शब्द में सर्वनाम होगा पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या संबंधवाचक। यह घर मेरा है यह घर मेरा है तो ये निश्चयवाचक। अच्छा, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक में जो शब्द प्रयोग होते हैं वही शब्द निश्चयवाचक में अन्य पुरुष के लिए जो शब्द होते हैं, अन्य पुरुष के लिए जो प्रयोग होंगे वही शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए भी प्रयोग होंगे। तो वे शब्द कहाँ पर प्रयोग होंगे? अगर वे शब्द कहाँ प्रयोग होंगे? अगर किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहे हैं, किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहे हैं, प्रयोग किए जा रहे हैं तो वो अन्य पुरुष होगा। अन्य पुरुष। यदि किसी वस्तु या स्थान के लिए प्रयोग किया जाए तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगला देखते हैं। कोई तथा कुछ सर्वनाम किसके भेद हैं? कोई तथा कुछ सर्वनाम किसके भेद हैं? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या संबंधवाचक। कोई, तो कोई शब्द में अनिश्चय ही होगा, अनिश्चयवाचक, क्योंकि इसमें पता ही नहीं है कौन है कौन नहीं है। अगर कुछ का प्रयोग कर रहे हैं तो कुछ में अनिश्चितता की बात कर रहे हैं, अगर कोई तो उसमें अनिश्चय की बात हो रही है। अगला देखते हैं। अगला है कोई आया है। किस प्रकार का सर्वनाम है? अब देखो, कोई आया है तो कोई अनिश्चय, इसमें निश्चित नहीं है कि कौन आया है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला देखिए, वह मेरी पुस्तक है। रेखांकित शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? वह मेरी पुस्तक है। संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक या कोई नहीं, तो ये संबंधवाचक है, हो जाएगा। इसमें पहचान क्या है? पहचान होती है यह, अगर कारक के संबंध कारक के